आज हम बात करने जा रहे हैं एनएलपी के बारे में। किसी ने इससे पहले सुना है एनएलपी क्या है? नहीं सुना? एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, आपके ब्रेन में एक सर्किट तैयार करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज को ना बार बार रिपीट करते हो ना, तो आपका ब्रेन एक सर्किट बनाता है और उस इंफॉर्मेशन को जिग जैग करके आपके ब्रेन में पहुंचाता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको अगर कोई ग्लास उठाना है, तो आपके ब्रेन में पहले इंफॉर्मेशन तो जाएगी कि मुझे ग्लास उठाना है। जब वो वायर्स एक दूसरे से टकराएंगे तब जाके आप एक्शन लोगे। पर वो जो एक्शन होता है ब्रेन का, वो सेकंड्स का होता है। हमें पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी हमारे ब्रेन ने वो एक्शन कर दिया है, ठीक है। बट होता क्या है, कभी कभी हम ओवर थिंकिंग, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन के कारण उस नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। वो जो नर्वस सिस्टम है, वो जो हमारी ब्रेन जो काम कर रहा है, उसका डिसफंक्शन होने के कारण हमें लगता है कि मेरा माइंड अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। बेसिकली हमारे माइंड के साथ प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे हमने जो पर्दा उसको बार बार दिया है, उसको हटाने का काम ये एनएलपी करती है। एनएलपी का काम क्या होता है, जो शब्द जो न्यूरॉन को जा रहे हैं, जो उसको मिसगाइड कर रहे हैं, उस शब्द को, उस चीज को वो क्या करता है, बदलने का काम करता है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, आपके ब्रेन को रिवायर करेंगे। जो भी नेगेटिव, जो भी डिस्टरबेंस आपके ब्रेन में चल रही है, अपने से लेकर, अपने सिचुएशन से लेकर, अपने किसी भी दुनिया की किसी भी चीज से लेकर, उसको परिवर्तित कैसे करते हैं वो सीखेंगे आज, ठीक है। अब हमने ये बता दिया न्यूरो क्या होता है। वो हमारे ब्रेन का सिस्टम होता है, जो दिमाग और हमारे न्यूरो सिस्टम मिलके अपने आप से वार्तालाप करते हैं। और ये वार्तालाप हमारी भावना, हमारे विचार, हमारी सोच हमें कंट्रोल करती हैं। जो न्यूरो सिस्टम को जो कंट्रोल करती हैं। और लैंग्वेज क्या होता है, वो भाषा जो हम बार 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 अपने आप से बोलते हैं, इनर टॉक्स। कभी आप इनर टॉक्स को समझे हैं? जैसे हम कभी कहते हैं, यार मुझसे तो कोई काम होता ही नहीं है, मैं तो किसी चीज में अच्छा हूं ही नहीं। हमारी ये लैंग्वेज है बॉडी से बात करने की। ये लैंग्वेज जब बार बार नेगेटिव जाती है ना, तो हमारी बॉडी उसी नेगेटिव पैटर्न में काम करती है और वो आपका बिलीव हो जाता है। सपोज एक एग्जाम्पल है, कोई इंसान ना अपना बिजनेस खोलना चाहता है। सबको आवाज आ रही है? सब अटके हुए। कोई इंसान बिजनेस खोलना चाहता है, बट उसके ब्रेन में लगातार ये सिग्नल पहुंचा हुआ है कि भाई मैं पिछली पिछली बार तो मैंने जो बिजनेस किया था उससे तो मुझे घाटा हो गया, मैं तो फेल हो गया। अब ब्रेन ने क्या पकड़ लिया, अगर मैंने कुछ नई चीज स्टार्ट करी तो मैं फेल हो जाऊंगा। क्या ये हमेशा होता है, बताइए? फेल होना हमेशा प्रक्रिया नहीं रहती है, बट हमारा ब्रेन उस पैटर्न को पकड़ के बैठा है कि अगर मैंने नई चीज करी तो मैं फेल हो गया, अगर मैंने ऐसे कुछ किया तो मुझे ऐसी हानि पहुंचेगी। तो हमारा क्या ब्रेन क्या करता है, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब क्या होता है, हमारे एक हार्मोन्स होता है स्ट्रेस हार्मोन, वो उस हार्मोन्स के अंदर चला जाता है। किस लिए जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए, कि इसको कोई पेन ना हो, इसको कोई दर्द ना हो। वो इमोशनली क्या चाहता है, हमें क्या करता है, बेबी की तरह संभालना चाहता है। बट एक्चुअल में बार बार जब हम बेबी की तरह बिहेव करते हैं तो हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, यूजलेस बन जाता है। फिर वो हर छोटी चीज पे ना स्ट्रेस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, यहाँ पे एक लड़की होती है, शादी से पहले जब अपने घर पे होती है ना, बहुत ही नाजुक सी कली रहती है। वही ससुराल में जाती वो अलग रूप में आ जाती। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है माँ बाप की, उसको सास ससुर की डांट मिल रही है। अब उसे काम करना पड़ रहा है, उसको परफेक्शन लाना पड़ रहा है अपने काम में। यहाँ पे 1 मिनट में रोटी बना के हम भाग सकते हैं घर पे, ससुराल में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि हमारा ब्रेन हमें सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है वो। तो हमें उस प्रोटेक्शन से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही एक जरिया है,
ठीक है। और प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ एनएलपी में क्या करते हैं, आपके अंदर की वो बिलीफ सिस्टम, आपका जो पुराना पैटर्न है उसको हमें रिवायर करना है। मतलब जहां पर आपने बोला कि मैं हर बार फेल हो जाता हूं, हमें वहां पे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है मैं फेल हो गया हूं बट ये मेरी सीख है, ये मेरी ग्रोथ है जिससे मैं कुछ लर्न कर रहा हूं, अब नेक्स्ट ट्राई लूंगा मैं। इस तरीके से हम पॉजिटिव वायरिंग करते हैं उसमें। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां तक सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमारा सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज काम होगा कि हर बार हमें अपने आप को चेक पॉइंट रखना पड़ेगा कि मैं हर बार कितनी नेगेटिव टॉक्स अपने आप को कर रहा हूं। हर मिनट में मैं अकेली नहीं घूम सकती, मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे कोई कैसे सोचेगा, ये जो ऐसे पैटर्न्स हैं हमारे, ये जो हमारे ऐसे पैटर्न्स हैं उसको निकालना है। ठीक है। अब हम आज के लिए हम थोड़ा थोड़ा इस एनएलपी पे बढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको ये जानने की जरूरत है, एनएलपी एक हमारी बॉडी से लेकर, हमारे माइंड से लेकर, हमारे सोल के इम्प्रिंट्स तक को बदलने का काम करती है, जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारा एक ना पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को हम धीरे 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 क्या करते, एक बिलीफ सिस्टम पे लेके आते हैं। जब वो बिलीफ सिस्टम ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारा एक कैरेक्टर बन जाता है। जैसे सीता जी तो बहुत डरपोक हैं, अमित भैया तो बहुत बहादुर हैं, ये तो वो है, तो ये क्या है, ये इनका पैटर्न है जो इन्होंने धारण किया है। अब सीता जी भी ब्रेव बन सकती हैं बट उन्होंने वो पैटर्न नहीं धारण किया कि वो ब्रेव बन सकती। उन्होंने क्या धारण किया कि मैं तो डरपोक हूं, मैं तो अकेले नहीं चल सकती हूं, है ना। वहीं किसी बच्चे ने क्या धारण किया कि यार मुझसे तो पढ़ाई नहीं जाता, मुझे तो मैथ बहुत ज्यादा कठिन लगता है। बस उस पैटर्न पे काम करेंगे। अभी हमने क्या समझा है उसको बस इतना रखना है। अब हम सीधा सीधा मेडिटेशन की तरफ आएंगे आज की क्लास में। ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगी उसी इंस्ट्रक्शन पे आप मेडिटेशन करोगे। ठीक है। हाथों को आपको ओपन ही रखना है। पहले हम सांस की क्रिया करेंगे। फर्स्टली हमें इस मेडिटेशन में आपका होमवर्क भी पहले लिख लीजिए। आपको दिन भर में 2 घंटे में अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। जब तक आप ऐसे ऐसे बैठेंगे ना, आपकी बॉडी क्या समझेगी, लथार्जिक वे में बैठना है, इसको इसको तो कंफर्ट जोन चाहिए। अपने हाथ को ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए साइड पर लेकर आइए कड़कपन से। फिर से डीप ब्रीदिंग ऊपर करेंगे, फिर स्ट्रेट होकर बिल्कुल कड़कपन से नीचे। फिर से एक बार ऊपर आएंगे, साइड पे लेकर जाएंगे और जिस पोस्चर पे अभी आप हो उसी पोस्चर पे रहना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अब टस से मस नहीं होना है। इससे क्या होगा, इससे आपका ब्रेन ये पता करेगा कि हाँ नाउ शी इज नाउ रेडी फॉर एक्टिव प्रोसेस। तो आपकी बॉडी अब अलर्ट हो गई, सोने के मोड में नहीं जाएगी वो। ठीक है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। चलिए अब धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। अगर मेरी आवाज ध्यान में सुनाई ना भी दे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में बने रहना। आंखें बिल्कुल बंद, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, हाथ को ओपन करके अपने लैप पे रखना है जैसे एनर्जी रिसीव हो रही है। अब पूरी तरीके से अपने आप में अलर्ट हो जाएं। सराउंडिंग की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। कहीं कुछ भी आवाज, फैन की आवाज हो, खिड़की से हवा की आवाज हो, सबके प्रति अवेयरनेस दिखाते हुए थोड़ी देर पूरी अवेयरनेस में जाएंगे। अब अपने नॉस्ट्रिल एरिया पर आएंगे, एक गहरी लंबी सांस
भरते हुए 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। एक डीप ब्रीदिंग, इनहेल, 2 सेकंड होल्ड करते हुए एक्सेल करेंगे 6 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6, कंप्लीटली एक्सेल। अब एक इंटेंशन डालेंगे इनहेल करते समय, मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ, मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर मेरे लिए पूर्ण रूप से काम कर रहा है, मेरा शरीर मेरे लिए पूर्ण रूप से काम कर रहा है। अब 4 काउंट में इनहेल करेंगे, सांसों को भरिए, 1 2 3 4, होल्ड करेंगे, 1 2, रिलीज कीजिए, 6 काउंट, 1 2 3 4 5 6, एंड नाउ फिर से इनहेल करेंगे, 1 2 3 4, होल्ड करेंगे, फिर से एक्सेल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे, अपने सांसों के प्रति अवेयर हो जाएंगे। मेरी आवाज आप तक बड़ी स्पष्ट पहुंच रही है, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अपने सांसों के साथ बने रहें, अपने सांसों के साथ पूरी तरीके से बने रहें। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा फॉलो करते रहिए। अब अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा पल जिस पल में आप अत्यंत प्रसन्न थे, खुश थे, आनंदित थे, ऐसा कोई पल को अपने विजुअल पर लेकर आएं, अपनी याद पर लेकर आएं, जहां आप बहुत खुश थे, जैसे मानो आपने सब कुछ पा लिया। चाहे वो कोई भी एज हो, छोटे में, बड़े में, ऑफिस में, कोई भी ऐसा पल जहाँ पे आपने अनंत खुशी को स्वीकार किया था, वो पल जहाँ पे आपका शरीर पूरी तरीके से फिट था, फाइन था, आपके रिश्ते बहुत ही मधुर थे, ऐसा कोई पल विजुअलाइज करेंगे और महसूस करेंगे उस पल में जो आपने फील किया। खुशी का वो फील कहाँ किया? हार्ट पे किया, शोल्डर पे किया, कहाँ पर आपने उसको फील किया? महसूस करें कि वो पल में आपने क्या फील किया, किस बॉडी पार्ट को आपको छुआ। क्या आपके आंखों से आंसू बह रहे थे, या दिल में एक फुवारा सा उठ रहा था, गुदगुदी सा उठ रहा था, जो अभी भी आप महसूस कर पा रहे हैं? अगर आप महसूस कर पा रहे हैं तो अपनी मुट्ठी को टाइट से पकड़ें, टाइट करें, अपनी मुट्ठी को टाइट करें, फिर से महसूस करें, फिर से टाइट करें, फिर से महसूस करें, फिर से टाइट करें। इनहेल के साथ में उस पल को जिएं, इनहेल करें जैसे वो पल अभी आप जी रहे हैं, वो खुशी वाला पल अभी हो रहा है, आपका शरीर कंप्लीटली फिट फाइन है, आपके रिश्ते बिल्कुल मधुर है, आपके आसपास का वातावरण कंप्लीटली जैसा आप चाहते हैं वैसा ही है। जैसे जैसे आप फील करेंगे वैसे वैसे अपनी मुट्ठी को और कसकर पकड़ेंगे। जैसे जैसे आप फील करेंगे अपनी मुट्ठी को और कस के पकड़ेंगे, जैसे कि आप एंकरिंग कर रहे हो कि यही है, यस आई कैन डू इट, आई डिजर्व दिस एंड आई नो दिस इज राइट नाउ, ये अभी मेरे साथ हो रहा है। फील करेंगे और अपनी मुट्ठी को कसकर बोलेंगे, जैसे हम खुशी के मारे झूम उठते, यस आई डिड इट,
मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, ऐसा फील करिए। कुछ पल इसी में ही बने रहिए, उस खुशी में। आपके चेहरे से वो हंसी, वो गुदगुदाहट, वो बहुत ही ज्यादा स्नेहमय पल याद कीजिए और उसको कंप्लीटली जीने की कोशिश करेंगे अभी। ये पल आपको अभी मिल रहा है, पूरा जी लीजिए। जितनी खुशी बढ़ती जाए उतनी ही मुट्ठी को कस कर पकड़ना, जितनी बढ़ती जाए उतनी ही मुट्ठी को कस के पकड़ लेना, जैसे कि आपने उस पल को होल्ड कर लिया हो और कहना, आई डिजर्व, आई डिजर्व, आई डिजर्व। पूरी तरीके से अपने इस पल को जी लीजिए, जी लीजिए जैसे मानो आप और आपका ये पल अब एक होने जा रहा है। उसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप हो और बस आप ही हो। अब अगर इस पल में आपको कुछ करना पड़े तो आप क्या करना चाहेंगे? वो एक कदम आप क्या लेना चाहेंगे? अपनी फैमिली के साथ ट्रिप, या फिर कुछ ऐसा कार्य जो उस समय आप करना चाहते थे, वो एक स्टेप बढ़ाइए। उस पल में आगे बढ़ाइए एक कदम। जो भी आपकी इच्छाएं थी उस पल में करने के लिए, कि ये पल अगर मिलता तो मैं ये कर देता, अब वो पल मिल चुका है। आपको बस एक कदम बढ़ाना है और टैप कीजिए उस कदम को उस जगह पर और पूरी तरीके से डिक्लेयर कीजिए कि हाँ, मैं यही डिजर्व करता हूँ, मैं यही डिजर्व करता हूँ। वो एक कदम मैंने आज रख दिया है, वो एक साहस मैंने आज कर दिया है। नाउ आई एम रेडी, नाउ आई एम रेडी। पूरी तरीके से जिए अपने इस पल को और अपने आप को कहें, मैं प्रेम हूं, मैं इसके योग्य हूं, मैं प्रेम हूं, मैं इसके योग्य हूं। मेरा हर एक विजन मेरे जीवन में इजीली, एफर्टलेसली आ रहा है। और एक शब्द जो आप अपने लिए चुनना चाहते हैं, वो हो सकता है आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल। कोई एक भी वर्ड आप चुने, शब्द को चुनकर उसको 21 टाइम अपने मन में दोहराएं। आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, वटेवर जो भी आपको शब्द चुनना है आई एम से लेकर, वो आप बोल दीजिए। आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हेल्दी, आई एम ग्रोइंग, आई एम रेडियंट, आई एम मैग्नेटिक, आई एम अ मनी मैग्नेट। जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिए। पूरी तरीके से अपने आप को डिजर्विंग देखें कि जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा के बीच में सारी स्पेसेस हट गई हैं, सारी टाइम लिमिट्स, बाउंड्रीज सब हट गया है। अब बस आपको ये पल है, उस पल में जी लीजिए। पूरी तरीके से
आपका शरीर आपको सुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से आपके हक में है, आपके कंट्रोल में है। अभी आप जो चाहे उस पे डाल सकते हैं। उस हैप्पीनेस को कंप्लीटली अपने माइंड में लेकर आए। पूरी तरीके से उसी स्थिति में ठहरे रहें। कुछ देर सांसों के साथ बंधे रहें। अब आप एक ऐसी जगह पर जाएं जहां पर हरियाली हो। उस हरियाली जगह पर आप वॉक कर रहे हैं। आपका मन अत्यंत खुश और आनंदित है। आप जाते जा रहे हैं। आप जाते जा रहे हैं। हर चीज आपको आनंदित कर रही है, क्योंकि आपका विजन अब कंप्लीटली क्लियर है। आप क्लैरिटी में है कि आपको क्या चाहिए। जो भी बैरियर, जो भी लिमिटेशंस आपको पीछे धकेल रहा था, आज आपने उस सभी चीजों का अंत कर दिया है। अब आपके लिए रास्ता बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर। एक बार अपने हृदय पे हाथ रखते हुए कहेंगे, मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। मैं पूरी तरीके से योग्य हूँ। मैं पूरी तरीके से इस जीवन को जीने के लिए तैयार हूँ। मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ। मैं जानती हूँ कि शायद अब इस वक्त मेरे हालात, मेरे सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर थे, बट अब मैं चुनती हूँ कि वो सारे सिचुएशंस को मैं पॉजिटिवली हैंडल करती हूँ। वो सारे सिचुएशंस मेरे लिए पॉजिटिव और लर्निंग रहेंगे, जिनसे मैं कुछ नया सीख रही हूँ, जो मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी है।
मेरे 5 काउंट करने पर आप धीरे धीरे अपने शरीर के अवेयरनेस पर आएंगे। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों, अपने हाथों की उंगलियों, अपने पूरे शरीर के प्रति अवेयर होंगे। अपने पूरे शरीर को एक बार स्कैन करेंगे। पूरा ध्यान आपके सर के ऊपर जाए। आपके सर के ऊपर पूरा ध्यान ले जाएं। आपके क्राउन चक्र पे, जहाँ पर आप चोटी लगाती हैं, वहाँ से होकर धीरे धीरे आपकी गर्दन पर आए। गर्दन से धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के सारी एरियाज पर एक बार ध्यान ले जाएं। शोल्डर से नीचे, अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक, टेलबोन, थाई रीजन से आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास आकर आप ऊपर आएंगे। स्टमक के पास, डायफ्राम, चेस्ट एरिया, थ्रोट एरिया, कंप्लीटली नेक एरिया को देखेंगे। कंप्लीटली फेस को, अपने टीथ, टंग, चिक, चिन, ईयर्स, आईज, फोरहेड, टेम्पल एरियाज कंप्लीटली देखते हुए स्कैन करेंगे। इज देयर एनीथिंग? जो भी वहाँ पर है उसको रिलीज करेंगे। से रिलीज रिलीज रिलीज। कोई स्टफनेस है, कुछ भी पेन है, सिर्फ 3 टाइम्स कहेंगे रिलीज रिलीज रिलीज। एंड नाउ फिर से अपने फ्रंट एरिया से नीचे होते हुए अपने थाई, अपने नी, काफ मसल, एंकल जॉइंट, शोल्डर्स के एरियाज पूरी कंप्लीटली स्कैन करेंगे। अगर वहाँ पर कुछ भी है वहाँ से रिलीज करेंगे। गहरी सांस भरते हुए उस एरिया पर ले जाएं। वहाँ पर फ्लो दें सांसों का। फिर देखेंगे धीरे धीरे वहाँ से वो रिलीज हो रहा है। एंड नाउ अपने मन में ग्रैटिट्यूड लेकर आएंगे। आपके पास अभी जो कुछ है उन सभी के लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सांसों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी फैमिली के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे घर के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 5 तत्व बड़ी इजीली और संतुलित मात्रा में मिलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इंट्यूशन पावर के लिए। थैंक यू, मेरे भोजन के लिए। थैंक यू, मेरे कपड़ों के लिए। थैंक यू, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एंड आई एम सॉरी यूनिवर्स, समटाइम, कभी कभी मैं आपको गलत समझ बैठता हूँ। कभी कभी आपको ही दोष दे बैठता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों ये भोग रहा हूँ। मुझे रियली माफ़ कीजिए यूनिवर्स, मैं नादान हूँ, मैं बच्चा हूँ, मुझे समझ नहीं थी। आई एम सॉरी। और मैं दिल से आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आपके इंट्यूशंस को, आपके सपोर्ट को, आपके गाइड को सुनने की कोशिश करता हूँ। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू, आई लव यू। मुझसे कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी कारण, किसी भी जन्म में कुछ भी भूल हुआ हो, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना।
मुझे क्षमा करना। एंड नाउ बहुत सारी खुशी अपने हृदय चक्र पर लेकर आएंगे। एक डिवाइन लाइट को फील करेंगे, एक डिवाइन कनेक्शन को फील करेंगे। जिस भी देवी देवता गॉड गॉडेस को आप मानते हैं, अपने हार्ट पर लेकर आएंगे उनको और डिवाइनली उनसे कनेक्ट फील करेंगे कि आज से, अभी से मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ आपको। आप ही मुझे गाइड कीजिए, आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ यूनिवर्स। और विजुअलाइज करेंगे कि आपका हाथ गॉड ने पकड़ लिया है और वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी तरफ देखकर कि नाउ मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उस ग्रैटिट्यूड के साथ में हम अपने आप में अवेयर हो जाएंगे, अपनी बॉडी पर आएंगे वापस और मेरे 5 काउंट तक वापस आकर अपने हाथ को रब करेंगे और उस एनर्जी, जो उस परमात्मा की एनर्जी अपनी पूरी बॉडी में फैलाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, बैक। रब योर हैंड। बड़े प्यार से, क्योंकि अभी अभी भगवान ने आपके हाथ छुए हैं, और उसको पूरे शरीर पर फैला दीजिए और बोल दीजिए, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड।